हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर। आज की वीडियो में हम क्लास 11th यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 के रिलेटेड जितना भी बेसिक्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया गया है। तो देखो, सपोज आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल टू a प्लस बी आई, वेयर आई इज़ द आयोटा। तो ये जो z इक्वल टू ए प्लस बी आई है, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। और उन्होंने क्या पूछा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? z इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे r क्या है? r इज़ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखो, लेफ्ट साइड में मैंने सबसे नीचे बेस में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने का फार्मूला बताया है। मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वेयर a इज़ द real part of complex number and b is the imaginary part of complex number। ठीक है, एंड टू फाइंड थीटा, ठीक है ना, पोलर फॉर्म को लिखने के लिए हमें एक और की ज़रूरत है और दूसरी किसकी ज़रूरत है? थीटा की। एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा का मतलब क्या होता है? जैसे जेड आर होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी तरह से थीटा क्या होता है? इट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने का फार्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। मीन्स कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर ए मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, ये तो जनरल फार्मूला थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब अलग अलग क्वाड्रेंट में ये जो आर्गूमेंट है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स कि अगर ए भी आपका पॉजिटिव है, बी भी आपका पॉजिटिव है, तो आर्गूमेंट जो आपने थीटा निकाला होगा tan इनवर्स बी अपॉन ए, वही आपका आर्गूमेंट बन जाएगा। एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपका x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? सॉरी, x नेगेटिव होता है और y क्या होता है? पॉजिटिव। मीन्स कि अगर a नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपने थीटा निकालना है, विच इज़ tan इनवर्स b अपॉन a। फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि हेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा? इट इज़ पाई माइनस थीटा। याद रखना, इसका क्या फार्मूला है? पाई माइनस थीटा। कब? अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है? मैंने अभी बताया, अगर आपका ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब अगर आपका ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला क्या है? इट इज़ माइनस पाई प्लस थीटा, या आप बोल सकते हो थीटा माइनस पाई। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला था? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फार्मूला है? थीटा माइनस पाई। एंड
अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा लाई कर रहा है? अगर आपका ए नेगेटिव हुआ, सॉरी, अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ और बी नेगेटिव हुआ, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव हुआ और बी नेगेटिव हुआ तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट निकालने का क्या फार्मूला है? इट इज़ माइनस थीटा। मतलब कि जो आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए से आंसर आ रहा है, उसका साइन चेंज कर दो, माइनस थीटा, वो आपका क्या बन जाएगा? आर्गुमेंट। और लास्ट में पोलर फॉर्म निकालने का फार्मूला मैंने अभी आपको जैसे बताया कि z इक्वल टू और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, बस आपको ये चार बातें याद रखनी है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे कैसे चेंज करती है, कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ऑफ एक्सरसाइज 5.2 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, अब देखो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, z आपको गिवन है -1 आयोटा √3। क्या गिवन है? z इक्वल टू -1 आयोटा √3। इधर जो इन्होंने मेथड से सॉल्व किया है इट इज़ लिटिल बिट लेंथी, तो जो मैं आपको मेथड बताऊंगा इट इज़ द इजीएस्ट मेथड एंड इट टेक्स हार्डली 1 or 2 मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे जो आपने इसको किससे कंपेयर करना है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। किससे कंपेयर करना है? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपने नोटबुक लेके लिखते जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैंने क्या बोला? z आपको गिवन है -1 आयोटा √3, तो आपने इसको किससे कंपेयर करना है? x प्लस आयोटा वाई से। तो x आपका आ गया -1 और y आपका आ गया -√3। तो देखो x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव आ रहा है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है? वो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें इतना यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वो थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहे हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है? z इक्वल टू और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत है? r की। और r निकालने का फार्मूला क्या है? √x² प्लस y²। तो x आपका -1 है, y आपका -√3 है, तो -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, -√3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और रूट के अंदर 1 + 3 क्या बनेगा? 4, 4 का रूट क्या बन गया? 2। तो हमने एक चीज़ निकाल दी विच इज़ मॉडुलस। तो मॉडुलस इसका कितना आया? r की वैल्यू क्या आ गई? 2। देखो इन्होंने भी r की वैल्यू 2 ही निकाली है, लेकिन इन्होंने इसको थोड़ा लेंथी प्रोसेस से निकाला हुआ है। तो मैं जैसा आपका बोल रहा हूँ वैसे आप करते जाओ। तो देखो विद इन 1 आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको मॉडुलस निकालने में। अब हमने क्या निकालना है? इसका आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मीन्स की थीटा। सबसे पहले हमें आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला क्या है? इट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। मीन्स की tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद रखना tan इनवर्स के बाद जो भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर y अपॉन x जो भी होगा इट शुड ऑलवेज बी टेकन इन मॉड। मतलब कि अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको भी हम क्या बना लेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखो जी अल्फ़ा क्या बन गया? tan इनवर्स y मीन्स की -√3 ओवर x मीन्स की -1। देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए तो बनेगा tan इनवर्स √3
अब tan की वैल्यू √3 कब होती है जी? tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन में क्या बोलते हैं? π/3। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स, और अंदर क्या आएगा? tan π/3। tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो गए, तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया? π/3। क्या आ गया अल्फ़ा आपके पास? π/3। अब देखो, अब हमें पता है कि z जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला क्या था? मैंने बताया था, वो क्या था? थीटा माइनस पाई। क्या फार्मूला था? थीटा माइनस पाई। अब यहाँ पे मैंने थीटा क्या लिया? अल्फ़ा। तो आप क्या लिखोगे? आर्गूमेंट विच इज़ डिनोटेड बाय थीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई। अब अल्फ़ा क्या आपका? अल्फ़ा भी आपने निकाला था, क्या निकाला था? π/3 माइनस पाई। अब π/3 माइनस पाई को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो π/3 को जब पाई से करोगे तो क्या बनेगा? पाई माइनस 3 π/3, तो क्या बनेगा? -2 π/3। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने आर्गूमेंट क्या निकाला हुआ है? -2 π/3, और हमारा भी आर्गूमेंट क्या आ रहा है? -2 π/3। ठीक है जी। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें z आपको क्या गिवन है? -√3 प्लस अयोटा। अब अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो देखो इसको कंपेयर करो, z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो x आपका आ गया नेगेटिव, y आपका आ गया पॉजिटिव। और ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके बीच में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है? वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता, यहाँ से हमें ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला z इक्वल टू √x² प्लस y²। मीन्स कि -√3 का स्क्वायर वो बन गया 3, प्लस 1 का स्क्वायर वो बन गया 1, 3 + 1 4, 4 का रूट क्या आ गया? 2। तो r हमने निकाल दिया, वो कितना आ गया? 2। देखो इनका भी r2 आ रहा है। अब हमने क्या निकालना है? आर्गूमेंट। तो पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y क्या आ गया? 1 ओवर x क्या आ गया? -√3। देखो -√3 को तो आप क्या कर दो? प्लस का √3 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मॉडुलस है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 1/√3। अब आपको पता है tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? वो होती है 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन में क्या बोला जाता है? π/6। तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स और tan कैंसल, तो इट विल बिकम π/6। लेकिन जो आपका z है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस π/6 करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 पाई माइनस पाई क्या बनेगा? 5 π/6। ठीक है जी। और देखो लास्ट में आपका जो आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 π/6। ठीक है। इसी तरह से ये पूरी एक्सरसाइज में आपको यही उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द आर्गूमेंट एंड फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास मॉडुलस भी है, जैसे यहाँ पे मॉडुलस आपने क्या निकाला? 2। आपके पास आर्गूमेंट भी है विच इज़ 5 π/6, तो पोलर फॉर्म निकालने का क्या फार्मूला है? z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू पुट कर दो, z इक्वल टू 2 प्लस साइन cos थीटा मीन्स की cos 5 π/6 प्लस अयोटा साइन 5 π/6। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं
उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, टू फाइंड द आर्गूमेंट एंड फाइंड द मॉडुलस। लेकिन आगे वाले जितने पार्ट्स हैं अप टू आई थिंक इसमें 8 या 9 तक होंगे जितने भी पार्ट हैं, तो उनमें क्या पूछा होगा, टू फाइंड द पोलर फॉर्म। तो आर्गूमेंट और मॉडल्स निकाल के सीधा पोलर फॉर्म का फार्मूला लगाओ, वहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो आपने क्या निकाल दी, उसकी पोलर फॉर्म। एंड बच्चा ये एक्सरसाइज 5.2 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो आपने इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके।